तो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं जयसवाल दिस साइड। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? टाइप 10 इन द चैट बॉक्स फास्ट। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है, यू कैन टाइप 10 इन द चैट बॉक्स। मीटिंग इज अबाउट टू स्टार्ट, तो देख लो कोई मिस ना हो आपकी टीम से। ठीक है। और आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। थोड़े बहुत हम स्लाइड से सीखेंगे और थोड़े बहुत हम ऐसे ही सीखेंगे। ठीक है, विदाउट स्लाइड। ठीक है, तो आप सभी को स्लाइड से हो रही है? हाँ जी गाइस, स्लाइड दिख रही है सभी को? चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आज का टॉपिक डाल लो, आज का नाम डाल लो। ठीक है, डेट डाल लो, होस्ट का नाम डालो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो गाइस, वेलकम है आप सभी का पर्सनल मेंटरशिप में। ठीक है, और आज हम स्किल सेट की बात करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल की बात करेंगे, फॉलोअप की बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे, देखो कहते हैं कि ना, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी फॉलोअप जितनी अच्छी है उतना अच्छा बिजनेस आप करते होते हैं ना। पुष्कर राज ठाकुर भी सर कहते हैं द फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। मतलब कि असली काम जो क्लोजिंग का होता है कि वो फॉलोअप का ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करते हो, ठीक है, और आपको जिस तरीके से उसको ड्यूरिंग द डेज, समझ में आ रही है मेरी बात, कि एक प्रोस्पेक्ट तुम्हारे साथ 6 7 8 दिन, जितने भी दिन कनेक्टेड रहता है, तुम जिस तरीके से उसका फॉलोअप लेते हो वो मैटर करता है उसके क्लोजिंग के ऊपर। क्योंकि देखो, अगर तुमको फॉलोअप आती है, अगर तुमने सारी चीजें फॉलोअप के जितने भी पॉइंट्स होते हैं तुमने अच्छे से कवर किए हैं, तो 2CC प्लान देते वक्त या 1500 देते वक्त, प्लानिंग देते वक्त बंदा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता और सामने से बोलता है टेल मी हाउ टू पे, है ना। बहुत सारे प्रोस्पेक्ट के साथ ऐसा होता है कि कुछ कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप सही तरीके से ट्रीट करते हो, सामने से पर्टिकुलर पर्सन बोलता है टेल मी हाउ टू पे। ठीक है, तो ये चीज समझते हैं थोड़ी सी। ठीक है, कि देखो, सबसे पहले देखो क्या है, तुम्हें बेसिक नॉलेज तुम्हारी बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उसके बाद डीप में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइक फॉलोअप के कुछ पॉइंट्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप डे 1 डे 2 फॉलोअप कर रहे हो तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। व्हाट इज बेसिक नॉलेज, है ना। P3 आप सभी को पता है? P3 आता है आप सभी को? प्रोफाइल कंपनी, कंपनी की टॉप 10 प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए आपको, मार्केटिंग प्लान और वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, हेल्थ एंड वेल्थ के रेवोल्यूशन के बारे में, ट्रेंड एंड रेवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट लिखो, फॉलोअप मस्ट एवरी सिंगल डे, फॉलोअप मस्ट बी डन 24 आवर्स। ठीक है, मतलब कि 24 घंटे के अंदर एक फॉलोअप लेना ही लेना है। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? कि ऐसा ना हो कि तुम और तुम्हारे प्रोस्पेक्ट, तो कभी भी इस इंडस्ट्री में कभी भी ये गलती मत करना कि तुम्हारा कोई XYZ प्रोस्पेक्ट है और ऐसा हो गया हो कि तुमने 24 घंटे हो गए और तुमने उससे अभी तक बात ही नहीं करी। चाहे वो डे 1 के बाद हो, चाहे डे 2 के बाद हो, चाहे डे 3 के बाद हो, चाहे वो ग्रुप में भी है, बिजनेस ग्रुप में भी है, तो तुम्हें उससे 24 घंटे में एक बार बात करनी है, डेली, एवरी सिंगल डे, अनलेस और अनटिल आप उसको AS कन्वर्ट नहीं कर देते। ठीक है, क्या समझे? कि जब तक बंदा असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं कर लेता, जब तक बंदा 2CC नहीं कर लेता, तो आपको उस बंदे से कंटिन्यूअस 24 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं देना है। हर 24 घंटे के अंदर एक एक्सपोजर, एक कॉल देना ही देना है। समझ आई मेरी बात? ये पॉइंट लिख लिया। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लोजिंग का और फॉलोअप का, कि आपको आपकी डेली कन्वर्सेशन ही उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, आपके डेली कन्वर्सेशन ही उसको क्लोज करते हैं। तो अब देखो क्या है कि कुछ कुछ फॉलोअप, जैसे कि आप डेली बेसिस पे फॉलोअप ले रहे हो, तो कुछ कुछ फॉलोअप आप वीडियो कॉल्स पे करो। दिस इज अ मास्टर टेक्निक टू क्लोज एनीवन। ठीक है, कि अगर आप देखो जैसे वीडियो ऑन करके बैठे हो, है ना, आप वीडियो ऑन करके वहां पे भी बैठ सकते हो, है ना। वीडियो ऑन करके वहां पे बैठोगे और बंदे आपको देखेंगे, है ना। और जैसे आप अभी मीटिंग के अंदर कर रहे हो, है ना, मीटिंग में बैठे हो और मीटिंग में फॉलोअप ले रहे हो, फॉलोअप सीख रहे हो, वैसे फॉलोअप ले सकते हो 1 to 1 फॉलोअप, है ना, मीटिंग करके। या आपके 3 4 प्रोस्पेक्ट हैं आपके, मान लो डे 1 में आपने 7 लोगों को बिठा दिया, आप 7 लोगों का एक साथ फॉलोअप ले सकते हो मीटिंग करके। डे 2 के बाद अगर आपके 3 4 प्रोस्पेक्ट्स हैं जो बिजनेस ग्रुप का पार्ट है, उन 4 लोगों को एक साथ फॉलोअप ले सकते हो वीडियो कॉल पे करके। व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लो। ठीक है, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लो, आइदर आप जूम पे मीटिंग कर। अब देखो व्हाट यू कैन डिलीवर, कि लाइक यार, सर एक चीज बताओ यार, कि 24 घंटे में एक बार बात करनी है, बात मान लो एवरेज कॉन्वर्सेशन भी 15 से 20 मिनट की होती है। ठीक है, अब डेली बेसिस पे उस बंदे से हम क्या बात करें, है ना, जिससे वो पर्टिकुलर पर्सन हमारा क्लोजिंग की तरफ फॉरवर्ड होता जाए।
बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। हम ऐसे क्या क्या बातें कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने, ठीक है, नोवस कस्टमर के साथ, जिससे देखो अभी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, जब बंदा ग्रुप में आ जाए तो, है ना, ग्रुप में आ जाए तो आप 5 से 7 दिन का भी फॉलो अप करते हैं, इसको हम नोस टू एस कहते हैं, वो भी एक फॉलो अप ही है, ठीक है। तो एक चीज समझना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको सीखनी चाहिए वो दो है मेरे मायने में, कि अगर आपको सिर्फ ये दो स्किल्स भी आती हैं, सबसे कॉमन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज फर्स्ट वन इज स्टोरी टेलिंग स्किल एंड सेकंड वन इज रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल। ये दो स्किल लिखो जो आपको आनी ही आनी चाहिए। पहले स्टोरी टेलिंग स्किल आनी चाहिए आपको ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन और ड्यूरिंग 7 डेज प्रोसेस या ड्यूरिंग फॉलो अप, जब आपका बंदा बिजनेस ग्रुप में आ जाए, ऐड हो जाए, तो आपको ये 7 दिनों तक ये दो स्किल्स पे 70-80% काम करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूं ना, पीपल डिसीजन, देखो हिंदुस्तान में लोग डिसीजन इमोशनली लेते हैं रादर देन लॉजिकली, बाद में सोचते हैं इसको, ठीक है। ये फॉरएवर स्टार्ट करने का डिसीजन भी इमोशनली ही बनाते हैं लोग, लॉजिकली बाद में डिफाइन करते हैं। जितना अच्छा रिलेशन आप बिल्ड करते हो, ठीक है, उसके बेसिस पे लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज समझना कि लॉजिकली ज्यादा फैक्ट बोलने की कोशिश मत करो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि मैं, मेरा क्लोजिंग कैसे होता है सीरियसली, जो जिस पर्सन ने मुझे क्लोज करा, ठीक है, जिसने मेरी 2cc करवाई, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। इनफैक्ट ही just promoted me assistant supervisor on the basis of storytelling and relationship building। और जब मैंने 30,000 भर दिए, फिर मुझे बताया गया कि मेरा काम क्या है। समझ रहे हो? उसके बाद मुझे मुझे चीजें लॉजिकली डिफाइन करनी पड़ी, क्योंकि मैंने भी अपना डिसीजन जो है वो इमोशनली लिया। तो हो सकता है इस मीटिंग में बैठे 99% लोगों ने अपना डिसीजन इमोशनली लिया, लॉजिकली कुछ सोच के नहीं करा। क्या आप लोगों को लगता था कि आप एक्चुअली में पैसा कमा सकते थे? आपको लगता था एक्चुअली में सक्सेस? किसी को 100% अश्योरिटी नहीं होती। सिर्फ एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, अब देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग स्किल्स, ये चीज समझना। देखो स्टोरी टेलिंग स्किल्स क्या है कि लाइक जब आपके पास बात करने को कुछ ना हो, तब आप उसको स्टोरीज के थ्रू, कैसी स्टोरी सर, क्या हम उसको गधे घोड़ों की कहानियां सुनाएं या हम उसको क्या बताएं? देखो हम इस इंडस्ट्री में उसको ये सारी कहानियां सुनाने के लिए नहीं है, हम यहाँ पे टेस्टिमनीज सुनाने हैं। टेस्टिमनीज कैसी होती है आप सभी को पता है ना? टेस्टिमनीज आप सभी को पता है कैसी होती है, कि लाइक फॉर एन एग्जांपल आप अपने अपलाइंस की क- कहानी बताओ, ठीक है, कहानियां अपने अपलाइंस की, जिससे वो बंदा अपने आप को रिलेट करे। फॉर एग्जाम्पल कहानी आप मानिक सर की सुनाओ, कहानी आप भूपत सर की सुनाओ, कहानी आप सना मैम की सुनाओ, कहानी आप कोई भी XYZ लीडर, मतलब जिस स्टेट से वो बंदा है, मान लो कोई बिहार से बंदा है, तो आप इमरान सर के लाइक उसको बता सकते हो कि हाँ दिस 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 इमरान सर कैसे उन्होंने ग्रो करा, कैसे वो निकल कर आए, है ना, कैसे उन्होंने इस बिजनेस में अपने चैलेंजेस फेस करे और कैसे आज वो महीने के 2.5 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट? ठीक है, आप उसको मेरी कहानी सुनाओ, है ना। तो डिफरेंट बेसिस पे आप उसको अपने हिसाब से आपके पास लिख लो। मिनिमम 5 to 6 स्टोरीज प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। कितनी? 5 to 6 स्टोरीज प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, इंक्लूडिंग योर स्टोरी टू। अब कोई आपसे पूछे यार आपकी कहानी है कितना, यू आर द राइटर ऑफ योर ओन स्टोरी। अब तुम सबकी कुछ ना कुछ कहानी है ना, हर बंदा अपने आप में एक कहानी है ना। तो तुम सबकी भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी, राइट, है ना, कि कैसे तुम पहले थे, किस कंडीशन में थे, तुम्हारा माइंडसेट कैसे सोचता था पहले, तुम्हारी जो डेली हैबिट्स थी पहले कैसी थी। फिर तुम्हें जब फर्दर यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, आपने बहुत अच्छे सुना होगा, दैट इज कॉल्ड फील फेल्ट एंड फाउंड फॉर्मूला, है ना। सुना इस फॉर्मूला के बारे में आप सभी ने, कि पहले मैं कैसा था, फिर मुझे कैसा महसूस हुआ, फिर मैंने क्या फाउंड करा, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप अपनी कहानी बनाओ जो जेन्युइन हो और इंटरेस्टिंग हो सुनने में, ठीक है। इंटरेस्टिंग कहानी तो बना सकते हो ना सभी के सभी, है ना। और हिंदुस्तान में मैं जानता हूं कि मैंने कुछ ऐसे लोगों से मिला हूं तो कि कहानियां बनाने में हर बंदा कहानी सुनाने में एक्सपर्ट है भाई। भले वो अंदर से कितना भी खोखला हो, वरना वो अपने ऐसे सी कहानियां सुना देता है कि अगर कोई सामने वाला पर्सन सीरियसली, अगर वो बंदा समझदार ना हो तो वो उसी को बेच दे, ठीक है। तो
सही बता रहा हूँ, इंसान इंसान को भेज देगा हिंदुस्तान में सिर्फ कहानियां सुना के, ऐसी ऐसी कहानी वो सुना सकते हैं। ठीक है, तो कहानियां आपको, स्टोरी टेलिंग स्किल आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये एक पर्टिकुलर सिनारियो बेसिस है जो सबकॉन्शियस माइंड के तरीके से काम करता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्डिंग, अब मैं कहूंगा कि देखो स्टोरी टेलिंग भी 30-70 का रोल प्ले करता है, मतलब कि 30% स्टोरी स्किल रोल प्ले कर देगा, 70% जो रोल प्ले करने का काम करता है दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग इन 2cc क्लोजिंग, बहुत ज्यादा मैटर करता है। और इन 1500 क्लोजिंग बहुत सारे लोग इस चीज को नेग्लेक्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा रिजेक्शन भी लोग इसी वजह से खा रहे हैं, बिकॉज उन्हें सही तरीके से रिलेशन बिल्ड करना आता ही नहीं है। पहला पॉइंट स्टोरी टेलिंग, सॉरी, रिलेशनशिप बिल्डिंग का, ये लिखो कि आपकी प्रोस्पेक्ट को या आपके नोवस कस्टमर को 1% का आइडिया नहीं लगना चाहिए कि उसके ज्वाइन करने से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है। समझ आई? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भनक, देखो तो भनक, भनक तक नहीं लगने देना कि आपके प्रोस्पेक्ट, समीम लिख रहे हो? कहाँ लिख रहे हो, दिखा मुझे। चलो, चलो बहुत अच्छी बात। तो आपके प्रोस्पेक्ट को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। देखो अब ये चीज है, जब बंदा हिंदुस्तान में सोचने लगता है ना कि देखो हिंदुस्तान में लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन कोई उनको बेच के चला जाए वो ये नहीं चाहते, है ना। हिंदुस्तान में लोगों को चीजें खरीदनी है, लेकिन कोई XYZ पर्सन को उनको बेच के चला जाए उनको ये पसंद नहीं है। तो एक चीज समझना यार, कुछ चीजें ना यहाँ से साइकोलॉजिकली काम करती है। देखो, मतलब कि हिंदुस्तान में कुछ चीजें हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है ना, हमको ऐसे घुमा के पकड़ना होगा। ठीक है, कि हम सीधा नहीं कर सकते, बट हम उसको इनडायरेक्टली करेंगे। ठीक है, अब इनडायरेक्टली है रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल, जहां पे हम उस पर्टिकुलर पर्सन को सिर्फ यही बताने वाले हैं कि एफएलपी ज्वाइन करने से, उसके एफएलपी ज्वाइन करने से उसका ही बेनिफिट है, आपका कुछ बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन आपको डे वन से फील करवानी है, ये चीजें वो आपको डे वन से बतानी है उस पर्टिकुलर पर्सन को। ठीक है, ये चीज समझ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जो आप गलतियां कर देते हो और उसके बाद वो पर्टिकुलर पर्सन कभी क्लोज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में मेरी बात, ये पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज गलती नहीं करनी है। अब रिलेशनशिप बिल्डिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज टॉकिंग अबाउट पर्सनल एंड प्रोफेशनल थिंग्स। ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल थिंग्स क्या, लाइक फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये फ्रेंडली नेचर रखना है। ठीक है, नॉट ओवर फ्रेंडली, दो चीजें होती है। देखो, आपको फ्रेंडली नेचर रखना है अपने क्लाइंट के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, बट ओवर फ्रेंडली नेचर नहीं लेके जाना। एक लिमिट होती है, एक डाउनलाइन अपलाइन की लिमिट। यू आर द मेंटर, राइट? यू गाइज आर द मेंटर ऑफ योर प्रोस्पेक्ट, तुम उसके मेंटर हो। मेंटर मतलब क्या होता है? गुरु होता है। अब ऐसा है तो है नहीं तुम्हारे टीचर तुम्हारे साथ मजाक नहीं करते, हम मीटिंग में तुम्हारे साथ मजाक नहीं करते, बट एक लिमिटेशंस होती है मजाक करने की ना, कि तुम डाउनलाइन हो और तुम अपलाइन हो, तुम्हारा एक डाउन लाइन। तो मजाक चलता है बट एक लिमिट तक चलता है, क्योंकि देखो जिस दिन तुमने वो लिमिट पार कर दी तो वो बंदा तुमको सीरियसली नहीं लेगा, और वो सीरियसली नहीं लेगा तो फिर तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करेगा, कि यार ये तो है वही है, सही है ना। तो तुम्हें मजाक करना है, तुम्हें रिलेशन बिल्ड करनी है, डेली बात करके, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल पे। ठीक है, पर्सनल लेवल लाइक कि आपको पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर पर्सन की जिंदगी में चल क्या रहा है। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछने, ट्राई टू अंडरस्टैंड, डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करते जाने, क्वेश्चंस करते जाने, क्वेश्चंस करते जाने। और देखो मैं फिर से बोलता हूं, हु स्पीक्स मोर लूज मोर, है ना। जो ज्यादा बोलता है इस इंडस्ट्री में, है ना, अगर तुम ऑन कॉल अपने प्रोस्पेक्ट के साथ बहुत ज्यादा बात करते हो, और देखो जैसे ही यू रियलाइज कि आपका प्रोस्पेक्ट कुछ एक्टिव आंसर्स नहीं कर रहा है, एक्टिव आंसर ना, जब भी आप बात कर रहे हो, मान लो 15-20 मिनट का तुम उससे टाइम ले रहे हो, है ना, तो तुम अपने इंटरेस्ट की बात करोगे या उसके इंटरेस्ट की बात करोगे? टेल मी। अपने इंटरेस्ट की बात करोगे, उसके इंटरेस्ट की? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उस पर्टिकुलर पर्सन की क्लोजिंग करनी है तो आप उसके इंटरेस्ट की बात करो, पर्सन के इंटरेस्ट की बात करो, जिससे पर्सन ऑन कॉल हाँ ना करे। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? वो 70% बोले,
आप 30% बोलो और 30% में भी आप कुछ सिर्फ सवाल ही कर रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात? सवाल ही कर रहे हो कि और आज क्या किया, है ना? आप कॉलेज जाते हो कि नहीं जाते, आपका दिन कैसा रहा, है ना? आप दिन में ऐसी क्या चीजें करते हो जो आप अपनी दिन को प्रोडक्टिव बनाते हो, है ना? आपकी फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं आपके घर पे, लाइक एक रैपो फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी होता है कि हाँ जी, लाइक कैसे हो आप, ठीक हो, है ना? बढ़िया चल रहा है सब कुछ, है ना? तो एक रैपो फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी होता है डेली बेसिस पे, बिकॉज दिस इज द बिग थिंग दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग। ठीक है, सीरियसली, क्योंकि अगर आपको ये ऑब्जेक्शन आता है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरे पास बहुत XYZ प्रॉब्लम, मेरे घर वाले नेगेटिव कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो सभी के पास होती है ना? घर वाले ऐसे बहुत सारे लोगों के होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, बट फिर भी वो 2CC कर लेते हैं, है ना? पैसे होते हैं फिर भी कुछ लोग 2CC नहीं करते हैं। तो अगर तुम्हें ये सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं तो एक चीज समझना कि तुम्हें रिलेशनशिप बिल्डिंग सीखनी पड़ेगी। अगर तुमने ये सारे ऑब्जेक्शन अपनी लाइफ में झेले, अगर तुमने अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रेन करा, उसने बोला कि मेरे पापा नहीं मान रहे, इसका मतलब तुम्हें रिलेशनशिप बिल्ड करना नहीं आता। क्योंकि अगर रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है, ठीक है, अगर बंदे ने रिलेशनशिप बिल्ड करी है सही से, तो वो बंदे को पापा भले ही नहीं मानेंगे, फिर भी वो पर्टिकुलर पर्सन यही बोलेगा, सर मैं कर दूंगा 2CC, कोई इशू नहीं है, ठीक है, मैं कर दूंगा बहुत आराम से 2CC। समझ आई मेरी बात? तो मैं थोड़ा ओवरऑल बताऊं कि देखो क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी टेलिंग स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग करने के लिए। क्लोजिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको 4 से 5 स्टोरीज प्रिपेयर रखनी है अपने दिमाग में। जब भी आप आउट ऑफ वर्ड्स जाओ, जब आपके शब्द खत्म हो गए, आप स्टोरी शुरू शुरू करो, ठीक है? आप स्टोरी से शुरू करके उसको कंपनसेट कर सकते हो अपने डेली। और दूसरी चीज क्या, रिलेशनशिप बिल्डिंग में आपको 10 से 15 मिनट डेली देना है बंदे से, सिर्फ रिलेशन बिल्ड करना है, अच्छा दोस्त बनना है, ठीक है? मेंटर के साथ साथ उसका अच्छा दोस्त बनना है। अगर आपने ये चीज कर ली, जेन्युइनली बता रहा हूँ, 10 में से 7-8 प्रोस्पेक्ट आराम से 2CC करेंगे। अगर आपके 10 बिगिनर भी 1 महीने में, तो 7-8 लोग आराम से 2CC करेंगे, इस बात की 100% एश्योरिटी है। समझ आई मेरी बात? समझ में? देखो क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत बड़ा बड़ा रिजल्ट और इम्पैक्ट करती है, क्योंकि मैक्सिमम क्लोजिंग इन्हीं बेसिस, इसी रिलेशनशिप बिल्डिंग पे ही होती है मैक्सिमम। भाई मैं स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग बोला ना, 99% क्लोजिंग इसी बेसिस पे हो जाती है, यही हो जाती है, यही खत्म हो जाती है। अगर तुमने यही यही सही से कर लिया, यही सही से करना सीख गए, डन ब्रो, तुम कर सकते हो क्लोजिंग। तुम 10 में से 7-8 लोगों की क्लोजिंग कर सकते हो अगर तुम्हें ये स्किल आती है, तो दैट इज रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड स्टोरी टेलिंग स्किल। इन दो स्किल्स पे तुम 10 में से 7-8 एस निकाल सकते हो। समझ में आई मेरी बात? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? मुझे एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करना, या हैंड रेज कर सकते हैं वो लोग। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मुझे पता चल गया। ठीक है, अब देखो मान लो कि हम डे 1 डे 2 की बात करते हैं, ठीक है? कि जहां पे आप लोगों को, यहाँ पे देखो कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अब जितने भी लोग सना मैम के सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोगों को समझाने के लिए मैं पहले ये स्लाइड बंद कर देता हूँ, पहले हम चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है? पहली चीज लिखिए, सीनियर अप्रोच कराना इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्टी करना इंपॉर्टेंट है, हाइप क्रिएट करना ज्यादा जरूरी है बिजनेस ग्रुप के लिए, ठीक है? और कॉन्फिडेंट क्लोजिंग करना जरूरी है, ठीक है? अब इस टर्म को समझेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट क्लोजिंग, ठीक है? देखो सबसे पहली चीज है कि लाइक, ठीक है, अब यहाँ पे चीज समझेंगे कॉन्फिडेंट क्लोजिंग और एजुकेट करना, ठीक है? ओके, तो अब मैं थोड़ा इसको बंद कर रहा हूँ क्योंकि हमारा सिस्टम अलग है, तो हमको इस तरीके से ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि हम एक बेसिक कॉमन कॉन्सेप्शन पे हम काम करना सीख जाए। देखो व्हाट इज कॉन्फिडेंट क्लोजिंग, ये पॉइंट लिखो, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, ये पॉइंट आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है? देखो जब भी आप क्लोजिंग करते हो, ठीक है, मैं पिछले मीटिंग में भी कहता हूं कि अगर आपके लिए अमाउंट बड़ा है, तो सामने वाले के लिए बड़ा ही होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपके माइंड में ये मिसकंसेप्शन है
कि लोग 1500 सॉरी 2cc सुन के या आप डे 2 के बाद जो भी प्राइस अमाउंट मांगते हो सुनकर लोग मना कर देंगे। ठीक है, पैसे सुनकर लोग मना कर, अगर आपके माइंड में ये कंसेप्शन है तो ये सबसे पहले आपको अपने माइंड से क्लियर करना है दैट एवरी वर्ल्ड इज रनिंग ऑन ट्रांजैक्शन, एवरी सिंगल थिंग इन दुनिया में सब कुछ ट्रांजैक्शन पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे दुनिया में ट्रांजैक्शन पे सब कुछ चल रहा है। ठीक है, दो तरीके के लोग होते हैं, आइदर सेलर होते हैं, आइदर बायर होते हैं। ऑल द सक्सेसफुल फॉल्स, जितने भी बड़े रिच बॉल्स वाले पर्सन है, ध्यान से देखना, सब सेलर्स हैं। और जितने भी लाइक ब्रोक एस पीपल है ना, जितने भी गरीब लोग हैं, वो बायर्स हैं। चीज समझना, तो तुम्हें चीज समझनी पड़ेगी कि सेल्स करना, बेचना, ये पूरी दुनिया में चलेगा और अकाल अंत तक चलेगा, मतलब जिंदगी भर चलेगा। तुम नहीं करोगे, कहते ना वो बात सुनिए ना, 35 लाख की भीड़ आ चुकी है यहाँ पे भी। ठीक है, एक तरीके से तुम यूपीएससी एग्जाम का पार्ट भी बन चुके हो, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हारा कंपटीशन डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, तो तुम्हें इतने, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हें ये चीज जेन्युइन फैक्ट्स पे बता रहा हूं कि तुम नहीं कराओगे तो कोई और कराएगा। समझ रहे हो मेरी बात? एट द एंड ऑफ द डे उस पर्टिकुलर पर्सन की अगर क्लोजिंग तुम नहीं कराओगे तो उसको कोई और, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 1 महीने बाद, 1 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद उसको फॉरएवर दोबारा से पिच होगी और वो बंदा किसी और के साथ ज्वाइन कर सकता है या कर लेगा। ये बात दिमाग में रखना, क्योंकि एक बार जिसको फॉरएवर पिच हो जाती है ना, फिर फॉरएवर उसको बार 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 दिखती रहती है, दिखती रहती है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही ऐसा, समझ में नहीं भैया? और जब उसको बार बार दिखने लगती है ना, तो कोई ना कोई एक आधी पर्सन ऐसा उसको मिल जाएगा जो आपसे बेटर स्किल्स रखता होगा और उसको क्लोज कर लिया। आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट किसी और के साथ 2cc कर ले? कभी नहीं चाहते हो ना। तो अपने माइंड से कंसेप्शन निकाल देना कि बंदा, देखो क्योंकि जेन्युइनली बता रहा हूँ इसकी, कि जितनी तेजी से फॉरएवर का ग्रोथ हो रहा है ना, और जितने ज्यादा लोग पागल हैं फॉरएवर के लिए, इस इंडस्ट्री का ग्रोथ सिर्फ 2024 में ऐसे जाएगा, ऐसे इसका जो चार्ट है ना वो सीधा ऊपर जाएगा, वो भी रॉकेट की तरह जाएगा। तो मैं तुमसे फिर ये चीज समझा रहा हूँ कि तुम नहीं करोगे तो कोई और कराएगा। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, अब एक चीज और रखते हैं जो आपको होनी चाहिए नॉलेज, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। देखो अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट्स को ना जब ऑन कॉल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं उनको फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत देता हूँ। फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब कि लाइक एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है ना, लाइक थोड़ा बहुत शेयर मार्केट के बारे में, थोड़ा बहुत क्रिप्टो मार्केट के बारे में, थोड़ा बहुत निफ्टी फिफ्टी के बारे में। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना, एनएफटीज हो गई है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप उन्हें गाइड कर सकते हो डेली बेसिस पे, क्योंकि तुम्हें समझदार बनना है। ठीक है, क्योंकि अलोंग विथ रिलेशनशिप बिल्डिंग, अलोंग विथ स्टोरी टेलिंग स्किल, यू हैव टू शो योर सेल्फ एजुकेटेड, लिखो, कॉन्फिडेंट, लिखो, यू हैव टू शो योर सेल्फ एजुकेटेड एंड कॉन्फिडेंट। तुम्हें उसको, तुम हो, ये बात तुम समझो। ठीक है, तुम हो एजुकेटेड, तुम हो, तुम्हारे पास है एजुकेशन फॉर एवर की, तुम्हारे पास है कॉन्फिडेंस। ठीक है, तुम्हारे पास है, अपने फील्ड में तुम्हारे पास है कॉन्फिडेंस, बस तुम्हें उसको दिखाना भी पड़ेगा। बस, समझ रहे हो मेरी बात? तुम्हें दिखाना भी पड़ेगा दैट यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर एजुकेटेड इन दिस बिजनेस, बिकॉज पर्सन उसी पर्सन को ज्वाइन करता है जो कॉन्फिडेंस जिसके साथ चेहरे पे, जिसके बिजनेस में झलकता है भाई। ठीक है, एवरी पर्सन लव टू डू ज्वाइन दैट पीपल। कोई आप कभी ऐसा अपलाइन के साथ ज्वाइन करोगे जो अंडर कॉन्फिडेंट है? कभी भी ज्वाइन करोगे? नेवर भाई, कभी भी नहीं। जिस दिन आपको लगा कि आपका अपलाइन घबराता है क्लोजिंग करने से, आपका अपलाइन है ना डरता है चीजों को हैंडल करने से, आप कभी भी ऐसे अपलाइन के साथ ज्वाइन करोगे? बताओ, जो अंडर कॉन्फिडेंट हो, कभी भी करोगे? कभी नहीं करोगे। तो तुम्हारे साथ कोई क्यों करेगा अगर तुम उसको अंडर कॉन्फिडेंट दिखोगे तो? बताओ, करेगा कोई ज्वाइन तुम्हारे साथ अगर तुम उसको अंडर कॉन्फिडेंट दिख गए तो? मान लो तुम्हारे पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम बना रहे हो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस, बहुत अच्छी बात है, बट दिखो मत ना। एक पॉइंट आता है, पुष्कर ठाकुर सर कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट गाइस। तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, यू कैन फेक इट टिल यू मेक इट, कि जब तक तुम्हारे पास नहीं है तुम इसको फेक कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे बना लोगे।
समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि कॉन्फिडेंट दिखना बहुत जरूरी है, होने से भी ज्यादा। ठीक है, कॉन्फिडेंट होने से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखना बहुत जरूरी है, एटीट्यूड होने से भी ज्यादा एटीट्यूड दिखना जरूरी है ना? जेफ केलर की किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जिंदगी में एटीट्यूड ही सब कुछ है, पॉजिटिव एटीट्यूड। समझ नहीं मेरी बात? तो आपको अपने माइंड से ये कंसेप्शन निकाल कर काम करना है कि लोग आइदर आपके साथ ज्वाइन करेंगे, अगर आप ज्वाइन नहीं करा पाए तो कल को वो मेरा फॉर्म भरेगा तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा, है ना? आप 30,000 नहीं निकलवा पाए, कल को वो किसी और का फॉर्म भरेगा, वो 30,000 निकलवा ले जाएगा। वो देगा 30,000, आज नहीं देगा, 6 साल बाद देगा, 5 साल बाद देगा, 2 साल बाद देगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद देगा, लेकिन वो देगा। ये चीज समझना, इस हिंदुस्तान में अगले 5 सालों में हर एक यंगस्टर्स के पास फॉरएवर की पिच जाएगी। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, तो एक अपने माइंड में एक कंसेप्शन लेकर चलो, ये बात बिठाकर चलो। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा और एक टेक्निकल टर्म का यूज करना है और कंटेंट यूज करना है। लिखो पॉइंट, कलेक्ट डेटा विच यू थिंक दैट आर एक्सट्रीमली गुड। ये क्या है कि आपको ऐसा ग्रुप बना लो खुद का। ठीक है, एक खुद का ग्रुप बना लो, अगर टेलीग्राम, अगर चैनल, कुछ भी ऐसा बना लो। ठीक है, आप खुद का एक पर्सनल ग्रुप बना सकते हो जिसमें आप खुद ऐड हो, और उसमें अपने सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स डालो। वैल्यूएबल कंटेंट्स मतलब जो वीडियो, जो चीज सुनकर आपका प्रोस्पेक्ट लगता है आपको कि बंदा बहुत अच्छा मोटिवेट हो जाएगा, बताओ। क्योंकि देखो, फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने कुछ दिनों से प्रोस्पेक्ट के साथ क्या कह रहा है कि मान लो कि उसका 1,500 का, फॉर एग्जांपल 1,500 का ऑर्डर है। ठीक है, तो अपनी तरफ से मैं किताब दे रहा हूँ, मतलब 200 उसका बच रहा है ना, तो 100-150 रुपए की किताब गिफ्ट कर दे रहा हूँ उसको। एटीट्यूड इज एवरीथिंग फ्लिपकार्ट पे बहुत आराम से आ जा रही है ना? सबसे अच्छी बात है किताबें बहुत सस्ती है आजकल। ठीक है, और आप उसको गिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है। ठीक है, अगर उसने पढ़ा किताब, कुछ भी पढ़ा, तो उसका माइंडसेट ही डेवलप करेगा। समझ आ रही है मेरी बात? उसका माइंडसेट ही डेवलप करेगा इस बिजनेस को लेकर। ठीक है, तो एक चीज समझना कि आपको एक ग्रुप बनाना है जिसमें आप अपने वैल्यूएबल कंटेंट्स रखो, जो वीडियोस, जो ऑडियोज, जो सेशन, जो इंस्टाग्राम आईडीज आपको लगता है उस बंदे के, क्योंकि देखो उस पर्टिकुलर पर्सन के हर एक तरफ से मोटिवेशन आना चाहिए, और सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स क्या हो सकता है? दैट इज सोशल मीडिया। तो आपके प्रोस्पेक्ट को आप बोलो कि मेरी आईडी खोल के, उससे पहले आपको खुद भी ये चीज करनी पड़ेगी, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपको इंस्पायर करते हैं। ठीक है, जो आपको सिखाते हैं। जैसे फॉरएवर के टॉप पे बैठे हुए लोग हो गए, है ना? लाइक डैन लॉक हो गए, है ना? पुष्यराज ठाकुर हो गए, है ना? तो बहुत बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं जिनको आप फॉलो करो, 20 से 25 जिनके पास ब्लू टिक हो, या जो बहुत बड़े ट्रेनर्स। अब उसको सीधा बोलो कि मेरी फॉलोइंग खोलो, और मेरी फॉलोइंग में जितने भी बैठे हैं सबको फॉलो। अब अपने फॉलोइंग से सारे नेगेटिव लोगों को हटा दो पहले। ठीक है, मैं तो सीधा बोलता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को, देखो यार, अगर तुम्हें आगे बढ़ना लाइफ में, तुम्हें वही चीजें कंज्यूम करनी पड़ेगी जो तुम्हारी जरूरत की है, और तुम तभी ऐसा कर पाओगे जब तुम्हें 24 घंटे वो चीज दिखेगी। और जब उसको 24 घंटे की चीज दिखेगी तो उसको सोशल मीडिया से ही दिखेगी। ठीक है, क्योंकि उसका सोशल मीडिया उसको बहुत ज्यादा आइदर ब्रेन वॉश कर रहा है, आइदर डोपामिन दे रहा है। ठीक है, अगर तुमने उसको 20 आईडी भी फॉलो कर, एवरी टाइम ही ओपन हिज इंस्टाग्राम, ही हर ओपन, लाइक वो अपनी इंस्टाग्राम खोल रहा है, खोल रही है, every time he sees a video about forever, he sees a video about sales, he sees a video about motivation, every single time आपका बिजनेस में उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी दैट यू कैन यूज टू ट्रिगर हिम, अपने प्रोस्पेक्ट को ट्रिगर करने के लिए, हर टाइम, हर वक्त, हर समय। ठीक है, समझ भी? अब जो भी कंटेंट भेज रहे हो आप रात को सोते वक्त, वो आपके वैल्यूएबल होने चाहिए, और जेन्युइन होने चाहिए, और एथिक्स होनी चाहिए उसमें। ठीक है, क्योंकि देखो कहते हैं कि बंदे की हार्डवर्क डिसाइड करती है कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, और बंदे की एथिक्स डिसाइड करते हैं कि वो कामयाब रहेगा कि नहीं रहेगा।
इसका मतलब समझना कि उसके मेरिट्स, उसके एथिक्स डिसाइड करते हैं कि वो जिस तरीके से काम करता है, उसकी मेहनत उसे कामयाब कर देगी, उसके काम करने का तरीका ये डिसाइड कर देगा वो कितनी देर तक कामयाब रहेगा। अगर वो मेरिट पे चल रहा है, वसूलों को फॉलो कर रहा है, कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है, कुछ मेरिट्स को एथिक्स को माइंड में रख के चल रहे हैं, तो वो लॉन्ग टाइम कामयाब होगा। ठीक है, तो आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को शुरू से इस लेवल पर ट्रेन करना है। ठीक है, अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज हाई टिकट क्लोजिंग। हाई टिकट क्लोजिंग, देखो जब भी तुम उसको कुछ भी पिच कर रहे हो, ठीक है, जब भी तुम कुछ को एक्स वाई जी कुछ भी पिच कर रहे हो ना, तुम उसकी 100 रुपए की भी क्लोजिंग कर रहे हो, तो हमेशा उसका 3 गुने की दिमाग में रख के सोच कर काम किया करो। दैट इज अ ट्रिक टू ट्रिक योर सेल्फ। ठीक है, कि सर हम कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं क्लोजिंग में। देखो मान लो तुम 2cc कर रहे हो 30,000 की, 30,000 की, 36,000 की, हमेशा सोचो कि तुम्हें बंदे को 3 गुना ज्यादा मतलब 1 लाख की क्लोजिंग करनी है। अब तुम्हें 1 लाख की क्लोजिंग करने के लिए तुम उसको कितना बेहतर तरीके से सिखा सकते हो, बेहतर तरीके से रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, और तुम्हें उसको बताना भी 1 लाख रुपए ही है, तो बाद में उस बंदे को 30,000 बताना है। ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि लाइक जब तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे फॉलोअप में, और तुमने कॉन्फिडेंटली अपना फॉलोअप सब कुछ करा अपना काम, और तुम्हें अपने माइंड में मान लो तुम 1500 की क्लोजिंग कर रहे हो, तुम सोच रहे हो तुम्हें यहाँ पे 5,000 की क्लोजिंग करनी है, तुम्हें 3 दिन में 5,000 की क्लोजिंग करनी है, तुम्हें 2 दिन में 150 की नहीं, तुम्हें डेढ़ डेढ़ दिन में समझ लो 2,000 की क्लोजिंग करनी है। तो इस तरीके से अपने माइंड में सोच के चला करो, और इस तरीके से ट्रेन किया करो कि तुम्हें उसके प्राइस के 3 गुना ज्यादा उससे निकलवाना है। सोच के चला करो, और सोच के ना कि तुम्हें 1 लाख की क्लोजिंग करनी है उस बंदे को, तो तुम अपने आप सही तरीके से काम करने लग जाओगे। तुम्हारा दिमाग अपने आप तुम्हें इंस्ट्रक्शन देने लगेगा यार कि यार बंदे को अगर 1 लाख निकलवाने हैं ना, और तुम एकदम सोच के काम करोगे 1 लाख का प्लान पिच करना, और 1 लाख का प्लान पिच करना भले तुम उसको 7-8 घंटे बाद बताना, जब तक बंदा बोल ना दे। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी पास में प्रोस्पेक्ट से पूछा कि यार फॉरएवर शुरू करने के लिए तुम्हें 1 लाख, मैंने उसको 7 दिन ट्रेन किया, फिर बताया फॉरएवर शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, तो बंदा कहता है 1 लाख तो नहीं है मेरे पास, 60-70 हजार हो जाए, 60 ज्यादा 60-70 हजार कर लूंगा, भले उसके पास लाइक, अब मैं उसको 30,000 पिच करता तो बंदा और छोटा सोचता, है ना, मैं उसको 30,000 पिच करता तो बंदा और छोटा सोचता, मैंने 1 लाख पिच करा, वो 60-70 हजार सोच रहा है, तो वो 30,000 करेगा कि नहीं करेगा, टेल मी यस और नो, है ना, कि मैंने अगर 1 लाख पिच करा तो बंदा 60-70 हजार सोचने पे मजबूर तो हुआ, एटलीस्ट उसने सोचा तो कि 60-70 हजार लगा सकता हूं। अगर मैंने 30,000 पिच ही करा होता, 30,000 ही बताया होता, तो बंदा कितना सोचता, और नीचे सोचता। समझ में नहीं मेरी बात। तो ये ट्रिक है जो आप यूज कर सकते हो अपने हर क्लोजिंग के अंदर गाइस, हर क्लोजिंग के अंदर। और ये आप जेन्युइनली बहुत अच्छी ट्रिक है, जो आपकी क्लोजिंग के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत इफेक्टिव साबित होती है, बहुत इफेक्टिव, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो फिर कोई फायदा ही नहीं है मीटिंग अटेंड करने का, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द की। जो लोग इंप्लीमेंट करेंगे वो अपने आप बिजनेस में अपने क्लोजिंग से अंदर खुद ना खुद चीजें सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, और उनको खुद रियलाइज हो जाएगा कि क्या चीज सिखाया मैंने। ठीक है, क्योंकि जो करेंगे कॉन्फिडेंट होके, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड के साथ फॉलोअप कर रहे हो, एटीट्यूड के साथ अगर कॉन्फिडेंट होके काम कर रहे हो अपना, तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो और एटीट्यूड बिल्ड नहीं कर रखा है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको ही होगी इस इंडस्ट्री में। अगर आपको स्ट्रगल आ रहा है तो समझ जाओ कि आपके अंदर कुछ तो कमी है इन दो चीजों के फैक्ट के रिलेटेड। ठीक है, कि हमेशा एवरी सिंगल टाइम, अब सोचो सर कि लाइक, कि जब तुम उस पर्टिकुलर पर्सन को ये सोचकर जब तुम काम करते हो ना, कि मुझे जो क्लोजिंग करनी है वो 1 लाख ही करनी है, तो तुम अपना 100% ही दोगे। तुम उसको 30% मान लो कि तुम उसको लॉजिकल चीजें बता रहे हो, जैसे कि प्रोफाइल, कंपनी के बारे में, मार्केटिंग प्लान, है ना, ट्रेंड, रेवोल्यूशन, फाइनेंशियल नॉलेज, तुम 30% उसको लॉजिकल चीजें बता रहे हो, 70% तुम उससे जब रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, तो तुम्हें इतना तो उसको भाईचारा बनाना पड़ेगा ना, तुम्हें इतना भाईचारा तो क्रिएट करना पड़ेगा कि एटलीस्ट तुम उससे 1 लाख रुपए मांग सको, है ना, है ना। तो तुम्हें उस लेवल पे सोचकर तुम्हें रिलेशन बिल्ड करनी है, और उस लेवल पे तुम्हें मांगना भी है। ठीक है, ऐसा नहीं तुम 1 लाख सोच रहे हो और तुम आगे जाके 30,000 बोल दिया तुमने, नहीं, तुम्हें बोलना भी उतना ही है। ठीक है, बोलोगे तो बंदा कम सोचेगा, और उससे भी कम पे तुम पिच कर दोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। चीज समझ रहा, बस तुमने अपना काम सही ढंग से करा है, तुमने अपना काम सही तरीके से करा। अब देखो क्या, कि मेरी चीज समझो,
कि बिगनेस लाना 1500 की, बिगनेस लाना इज ए टास्क, ठीक है, इजी पीजी गेम है। व्हाट इज द डिफिकल्ट टास्क, दैट इज उस नोवस को एस में कन्वर्ट करना, ठीक है। बट ये भी सोचना नहीं है, सोचना नहीं है, बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अब अपने माइंडसेट में सोच लोगे कि बिगनर बन जाते हैं, यस नहीं बनता तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि ना कि मजाक में भी अपने आप को कुछ नेगेटिव वर्ड मत बोलो, मजाक में भी नेगेटिव वर्ड मत सोचो, मजाक में भी मतलब मजाक में भी नहीं बोलना, सिंगल वर्ड नेगेटिव नहीं बोलना, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि आप उस प्रोस्पेक्ट को जो भी टास्क दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर ने ऐसी तरीका निकाल लिया है कि वही टास्क, वही सेम चीजें वो उसको इतनी बेहतरीन तरीके से करते हैं कि वो 10 में से 9 लोगों का यस करा लेते हैं। और कुछ लाइक असिस्टेंट सुपरवाइजर ऐसे हैं जो वही टास्क, है ना, सही तरीके से नहीं करते और नहीं करा पाते यस। कहते ना, हाउ यू डू द वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। मैं फिर से बोलता हूँ, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। तुम झाड़ू किस तरीके से लगा रहे हो कमरे में, एक छोटी सी चीज है ना, तो अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे हो, एक छोटी सी चीज है, और तुम किस कदर झाड़ू लगा रहे हो, किस तरीके से झाड़ू लगा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। मन से लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तुम इस इंडस्ट्री में जैसा भी काम अपनी लाइफ में करते हो, मान लो तुम पढ़ाई करते हो, और कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो अपने मार्क्स को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, यार कि 30 नंबर का वाइवा है तो मुझे 27 कैसे दे दिया, मुझे तो 28 चाहिए था। 30 नंबर का वाइवा है, मेरे को 26 कैसे दे दिया, मुझे तो 28 30 चाहिए थे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीरियसली नहीं लेते, वाइवा है, चलो यार 10 मिल गए, 12 मिल गए, ऐसे होते हैं। तो अगर जो एक है जो बहुत फोकस काम करते हैं, भले एक छोटी चीज है, उस वाइवा का एक नंबर मैटर नहीं करता, वो वाइवा उनके लाइफ में कुछ एक्सपर्ट नहीं डालेगा। चीज उन्हें पता है कि पूरे वाइवा का जो पूरा लाइक टोटल हमें नंबर मिलेगा, वो एक नंबर का भी नहीं होगा, हमारे 100 नंबर के एक्सटर्नल में से वो एक नंबर का भी नहीं होगा। बट फिर भी वो अपने वाइवा में पूरा देता है, क्योंकि वो मन से करते हैं। और जो लोग मन से नहीं करते, वो चेक करना, रियलाइज करना, कुछ आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो मन से कुछ चीजें नहीं करते होंगे, वो अपनी लाइफ में कुछ भी मन से नहीं कर पाते, ठीक है। जो 10 12 में ही खुश हो जाते हैं, कहता है ठीक है यार छोड़ो, वही वही तो था, तो वो सब कुछ ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो तुम भी एक चीज समझो कि जो भी काम तुम इस इंडस्ट्री में करते हो, जैसे करते हो वो बहुत मैटर करते हैं, कितने मन से करते हो वो बहुत मैटर करता है। तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, कुछ असिस्टेंट सुपरवाइजर नोवस टू एएस की जो ट्रेनिंग्स हैं, उनको इतना मन से करते हैं कि वो 10 में से 9 एएस करा ले जाते हैं। समझ रहे हो कि वो 30 में से 30 नंबर चाहिए उनको, और इतने मन से करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल वो टास्क दे रहे हैं, वीडियो टास्क दे रहे हैं, या उनको टास्क दे रहे हैं कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो डेली बेसिस पे उनके नोट्स चेक करते हैं, डेली बेसिस पे उनको वीडियो कॉल्स पे कनेक्ट करते हैं, डेली बेसिस पे उनको 10 से 15 मिनट बात करते हैं, और अपना रोज का एक टॉपिक फिक्स कर रखा है कि हाँ इस दिन मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है बंदे से। आप सभी को ये चीज करनी पड़ेगी, दैट इज द मोड ऑफ डिसिप्लिन यू नीड टू क्रिएट इन योर नोज टू एस प्रोसेस इन द फॉलो अप। फॉलो अप में ये चीज तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब तक, बिलीव मी, जब तक तुम ये क्रिएट नहीं करोगे, यू आर गोइंग टू फेस रिजेक्शन। मुझसे आके लाइफ में कभी मत पूछना कि अमित सर मेरे बिगनर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे, अगर तुम ये काम नहीं कर रहे तो, ठीक है। कि हाउ यू डू द वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग, ठीक है। जैसा तुम काम कर रहे हो, वो काम करने का तरीका तुम कितने मन से कर रहे हो, तुम ईएसबीआई मॉडल भी बता रहे हो ना, कितने मन से बता रहे हो मैटर करता है, कितने सही तरीके से बता रहे हो वो मैटर करता है। तुम बंदे से वीडियो टास्क बनवा रहे हो ना, कि एक वीडियो 5 मिनट की स्टोरी टेलिंग रिकॉर्ड करके भेजो, कितने मन से तुम उसको टास्क दे रहे हो, कितने मन से तुम उसका सिलेक्शन कर रहे हो, कितने मन से तुम उससे बात कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। समझ में आई मेरी बात? ये बात समझ में आगे टाइप इन करना एक बार चैट बॉक्स में। चलो ठीक है, 10 बज गए, और मोर देन 82 प्रोस्पेक्ट्स है मीटिंग में, बोर तो नहीं हो रहे सारे? चलो फटाफट वीडियो ऑन करो सारे अब, क्योंकि 82 लोग मेरे को देखे नहीं जा रहे अब, मुझे चाहिए 40 50 लोग, 30 40 लोगों को मैं बाहर कर रहा हूँ, इनके वीडियोस ऑफ है। फटाफट से वीडियोस ऑन करो, ठीक है। मैं कहता हूँ यार, मेरी मीटिंग में ना जो वीडियो ऑफ करके बैठता है, पता नहीं इन पर्सन इन जनरल तुम्हारा मेरा रिलेशन कैसा मुझे नहीं पता, बट फिर मुझे तुम पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों, तो वीडियो ऑन करके बैठा करो, सीरियसली।
सीरियसली बता रहा हूँ, वीडियो ऑन करके बैठा करो। मैं 10 लोगों को रैंडम निकाल रहा हूँ, जो पकड़ा गया उसकी गलती है। एक गया, दो, तीन, चार, पांच। अब देखो ये सारे पर्सन जितने अभी वीडियो ऑन करके बैठे हैं, इनके पास कैपेबिलिटी है कि ये वीडियो ऑन कर सकते हैं, ठीक है, बट फिर भी ये नहीं करते, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कि हाउ यू डू द वन थिंग इज यू डू एवरीथिंग, ठीक है। कि अब ये जिस तरीके से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये चाहते तो अपना बेस्ट देकर मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो यही चीज मैं तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो करो मन से करो, दिल से करो, ठीक है। अब आता अपने अगले पॉइंट की तरफ, दैट इज यू नीड टू लर्न अबाउट हाइप एंड अर्जेंसी एंड इमोशनल ब्लैकमेलिंग, तो नहीं कर सकते उसको, इमोशनल टर्म्स कह लो कुछ, ठीक है। कि आपको हाइप, पहली चीज, व्हाट इज हाइप? हाइप क्या होती है कि किसी चीज की हाइप और अर्जेंसी का फर्क समझना, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि समझते ही नहीं है कि हाइप और अर्जेंसी में फर्क क्या है, क्योंकि फॉलोअप में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। जब भी तुम टास्क दे रहे हो बंदे को, इमोशनल डैमेज नहीं देना। ठीक है। तो व्हाट इज द थिंग कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाइप अलग चीज है और अर्जेंसी अलग चीज है। हाइप और अर्जेंसी का पहले मतलब समझते हैं, क्योंकि पहले तुम्हें एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइप मतलब होता है कि मान लो मानी सर की पर्सनल मेंटरशिप है, तुम हाइप बना रहे हो कि मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप में 6 महीने का एक्शन प्लान देते हैं, मानिक सर की पर्सनल मेंटरशिप में ये 100 मैनेजर्स आते हैं, स्टेशी आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। तुम क्या बना रहे हो? हाइप बना रहे हो, ठीक है। दैट इज हाइप, ठीक है। और फटाफट से अपनी 2cc कर लो, सिर्फ 3 सीट्स बचे हुए हैं, आज शाम तक 2cc कर लेना, दैट इज अर्जेंसी, ठीक है। तो ये दो कंसेप्शन समझना कि एक हाइप क्या होती है और एक अर्जेंसी क्या होती है, ठीक है। और तीसरा क्या बोला मैंने? इमोशनल टच, ठीक है। कुछ कुछ लोग हैं इस इंडस्ट्री में, ठीक है, इमोशनल टच इतना बेहतरीन देते हैं। कुछ मैनेजर्स को मैं जानता हूं हमारी इंडस्ट्री में, जो इमोशनली इतने अच्छे हो चुके हैं अपने स्किल्स में कि वो अपने प्रोस्पेक्ट से बात करके उसको इमोशनल कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग इसको मैनिपुलेटिव टेक्निक भी बोलते हैं कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, बट दिस इज नॉट व्हाट इट, ठीक है। कि आप उस पर्टिकुलर पर्सन की अच्छाई के लिए काम कर रहे हो, उस पर्सनल जो बंदा है आपका, आप उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। देखो पहली चीज क्या है कि दो टर्म मैं कहता हूं कि लाइक मुझे इस चीज पे हमेशा दो तर्क आते हैं कि एक होता है कि तुम उस बंदे की भलाई सोच के काम करो, और डीप डाउन तुम्हें खुद पता है कि उसकी भलाई से तुम्हारा भलाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। बट यू नीड मोटिवेशन फॉर एवरीथिंग, कि जब भी तुम क्लोजिंग करो, ठीक है, यू नीड टू नो कि तुम कि उसकी क्लोजिंग से कुछ नहीं मिलने वाला, और बिलीव मी कि तुम सिर्फ उसकी सोच के क्लोजिंग करो, ठीक है। तुम सिर्फ उसकी सोच के क्लोजिंग करो कि उस बंदे की लाइफ सेट हो रही है, उस बंदे की लाइफ चेंज हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जब आप खुद का सोचकर काम करते हो, सीरियसली ये बात उवैशुर रहमान कहते हैं, सना मैम भी कहते हैं कि लाइक जब भी आप अपने बारे में सोचकर काम करते हो इस इंडस्ट्री, अब मुझे पता नहीं कि ये लॉजिकली और कैसे सही है फैक्ट की बेसिस पे, बट एक्चुअली में ऐसा होता है ना। कोई लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं इसको डिफाइन करने के लिए, बट ऐसा होता है, एक्सपीरियंस किया हुआ है मैंने और बहुत सारे लोगों ने, कि एक्चुअली में ऐसा होता है कि आपको अपने बारे में सोच के काम नहीं करना होता इस इंडस्ट्री में, अपने पैसों के, क्योंकि आपको अगर अपने बारे में सोचना है तो हम 5 साल से छोटा सोचो मत, ठीक है। 2.5-3 साल से छोटा सोचो मत कि आप ये सोच के मत काम करो कि आपको अगले महीने कितना आ रहा है। आप सीधा ये सोच के काम करो कि 2-3 साल बाद जो आपकी लाइफ होगी, वो जैसी आप सोचते हो, जैसे आप सपना देखते हो, वैसी होगी। और काम आपको सिर्फ आपके प्रोस्पेक्ट की अच्छाई के लिए, ठीक, अब उसके लिए आपको जो करना पड़े आप करोगे, ठीक है। कि आपको हाइप और अर्जेंसी सीखनी पड़ेगी, हर चीज की हाइप, हर चीज की हाइप, 7 बजे की मीटिंग की हाइप, पर्सनल मेंटरशिप की हाइप आपके लिए, हाइप लाइक 2cc प्लान के लिए, हाइप मार्केटिंग प्लान के लिए, हाइप प्रोडक्ट नॉलेज के लिए, हाइप एवरी सिंगल थिंग, वीडियो टास्क के लिए, टॉप 10 के सिलेक्शन के लिए, टॉप 1 के सिलेक्शन के लिए, एवरी सिंगल थिंग की आपकी हाइप बनाने की आदत पै गई सी। समझ रहे हो मेरी बात? कि हर एक चीज की हाइप बनाने की तुम्हें आदत होनी चाहिए, हर एक चीज की, एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज की तुम्हें आदत होनी चाहिए।
हाइप बनाने की और अर्जेंसी क्रिएट करना का, है ना। अर्जेंसी तो मैंने बताया, तुम समझ गए अर्जेंसी का मतलब। हाइप और अर्जेंसी में डिफरेंशिएट करना समझ गए ना, ठीक है। तो तुम्हें सारी चीजों के लिए हाइप बनानी है। जब तुम्हें उससे कोई काम करवाना है, पेमेंट लेनी है, तब तुम अर्जेंसी क्रिएट करते हो, ठीक है। समझे मेरी बात। वीडियो बनवाना है, तुम्हें नोट्स बनवाने हैं, कुछ भी करना, तब तुम अर्जेंसी क्रिएट करते हो। तीसरी चीज की अपने वॉइस को कब ऊंचा लेके जाना है और अपने वॉइस को कब नीचा लेके जाना है। देखो एक बहुत अच्छे लेजेंड है हमारी इंडस्ट्री में, कहते हैं कि तुम आर्ग्यूमेंट भले ही हार जाओगे लेकिन तुम बंदा जीत जाओगे, ठीक है। बहुत अच्छी बात है ये लिखना, कि आर्ग्यूमेंट भले ही हार जाओ अपनी लाइफ में, सेल्स के अंदर अब तुम आर्ग्यूमेंट भले ही हार जाओगे लेकिन बंदा जीत जाओगे इस इंडस्ट्री में। ठीक है। कि कभी भी नेवर एवर आर्ग्यू विथ योर प्रोस्पेक्ट्स और क्लाइंट्स, कभी भी नहीं, नॉट एट ऑल। बंदा आपको कितना भी नेगेटिव लग रहा हो, आर्ग्यू मत करो, फैक्ट पे बात करो कि पहले मुझे भी ऐसा लगता था बट ऐसा मैंने यहाँ पे आके फील करके ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। कि कभी भी, कभी भी ऑन कॉल कभी भी आर्ग्यू मत करना अपनी आवाज को। जब भी आप कोई इमोशनल स्टेटमेंट दे रहे हो, जब भी आपको ड्रीम्स की बात कर रहे हो या उसके घर की कोई फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली कंडीशन, सिचुएशन की बात कर रहे हो, यू नीड टू डाउन योर वॉइस। जब भी तुम किसी आर्गुमेंट में जा रहे हो, कि हार जाओ आर्गुमेंट चलने लायक है लेकिन बंदा जीत जाओगे। क्योंकि मैं फिर से बोलता हूँ, इस बिजनेस में तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए कभी, ठीक है। अब तुम्हारे तुम्हारे गुस्सा आ भी रहा है तो तुम्हारे दिमाग से बाहर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे माइंड में गुस्सा ही होना चाहिए, और गुस्से के बाहर, माइंड से बाहर नहीं आना चाहिए। अब तुम्हारे जबान पे हमेशा, है ना, पोलाइटनेस दिखनी चाहिए, ओबीडियंटनेस दिखनी चाहिए, ठीक है। तो कभी भी देखो, अगर प्रोस्पेक्ट से आर्ग्यूमेंट करा गया भाई तुम्हारे हाथ से, वो तो तुमसे क्लोज नहीं होने वाला फिर। तुमने गलती से भी उससे आर्गुमेंट कर लिया, क्योंकि ये गलती मत करो, आर्गुमेंट करनी की गलती में तो देखो, मैं कह रहा हूँ ना, आर्गुमेंट भले ही हार जाओ, तुम बंदा जीत जाओगे सामने वाला, ठीक है। तो आर्गुमेंट जरूरी है, क्लाइंट जरूरी है। सेल्स में तो क्लाइंट जरूरी है ना। अकॉर्डिंग टू मी क्लाइंट ही जरूरी है आप सभी के लिए, है ना। तो ये चीज याद ध्यान से रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं इस चीज को लेके, ठीक है। अनदर थिंग, कि आप लोग मानिक स्ट्रैटेजी, थर्ड पार्टी कॉल, सीनियर अप्रोच अंडररेटेड लेके समझते हो भाई, अंडररेटेड समझते हो कि इससे होता कुछ नहीं है यार, इससे होता कुछ नहीं तो इसको बनाते ही क्यों। अगर ये चीजें 10% भी इफेक्ट डाल रही हैं तो कराने में क्या जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। इसको अंडररेटेड मत लेके चलो, अपने हर एक प्रोस्पेक्ट की एक थर्ड पार्टी, मतलब स्टेट पर्सन से कॉल, एक सीनियर अप्रोच और एक मानिक स्ट्रैटेजी। अब मानिक स्ट्रैटेजी 2 से 3 बार करवाओ तो और बेहतर है, थर्ड पार्टी और सीनियर अप्रोच एक एक बार कराओ, ठीक है। ये चीज याद रखना। और इसको अंडररेटेड, मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने नोवस को ये 7 दिन कैसे ट्रेन करते हो ना, जिस तरीके से तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट दिखता है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जो आज सोरिंग मैनेजर भी है ना, जो लाइक सफायर मैनेजर भी है ना, उनके अगर 4 डायरेक्ट भी है ना, तो वो चारों को ऐसे वीडियो कॉल पे लेकर उनकी फॉलो अप लेते हैं, क्योंकि उसको बंदे को भी पता है कि ये काम नहीं करूंगा तो क्लोज नहीं होने वाला। भाई उसको नहीं मैटर कि ये आप 10 लाख कमा रहे हो, 20 लाख कमा रहे हो, उसको तो बस ये देखना है ना आप उसको टाइम कैसे दे रहे हो, किस तरीके से उससे ट्रीट कर रहे हो, है ना। चाहे स्टोरिंग मैनेजर हो, चाहे सफायर मैनेजर, चाहे महीने का 20 लाख वो कमाता है, लेकिन फिर भी वो एक काम करता है, क्योंकि उसको 20 लाख आ रहा है। उससे उसको प्रोस्पेक्ट को क्या, उसको भी पता है कि मैं अगर ये अपना काम नोस टू एस नहीं करूंगा तो बंदा नहीं क्लोज होगा, ठीक है। तो आज की मीटिंग की जो सबसे बड़ी लर्निंग है वो क्या है, दैट इज कि आपको अपना फॉलोअप मन से करना है, ठीक है। और कोशिश कहाँ करनी है कि लॉजिकल घुसने से बेहतर उसको इमोशनली घुसो लेकर, ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग पे, स्टोरी टेलिंग स्किल पे, इमोशनली कनेक्ट करने के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आप उससे डिस्कस करो। डेली बेसिस पे वीडियो कॉल्स पे कनेक्ट करो, फ्रेंडली नेचर रखो एक लिमिट के साथ, और उस पर्टिकुलर पर्सन से अपना जितना ज्यादा देखो, क्योंकि द मोर यू विल कनेक्ट, ठीक है। बॉस किसी को ऐसा दिक्कत है कि लाइक दोस्ती करने में प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप बिल्ड करने में दिक्कत होती है, तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है फिर लाइफ में। अगर देखो सबसे बात है कि इन पर्सन तुम्हें ये काम नहीं करना, तुम ऑन कॉल ये काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये काम तुम्हारे लिए आसान होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि
कह रहा हूं ना कि उस बंदे को कहाँ पता चल रहा है यार। एक लास्ट एक पॉइंट और लिखो कि क्रिएट हाइप फॉर योर सेल्फ। क्या? अपनी हाइप बनाओ। यू हैव टू ट्रीट हिम, क्योंकि देखो मैं ये समझता हूँ, चलो ठीक है, उसको फॉरएवर समझ में आ गया, उसको गेम चेस 23 समझ में आ गया, उसको बिजनेस भी समझ, उसको तुम नहीं समझ में आए तो। मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि बंदे को सब कुछ समझ में आता है लेकिन उसको अपना अप्लाई नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मैं बेटर पर्सन के साथ भी ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। क्योंकि मैं जब भी क्लोजिंग करता हूँ तो मैं अपने जो नोस कस्टमर जिनकी मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ ना, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि अगर आपको अपने अपलाइन को रेट करना हो, है ना, रेट की लाइक 7 दिनों में, ताकि मुझे पता चले कि मेरे एस काम कैसे करें, तो मैं अपने नोस से पूछता हूँ, जिनकी मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ थर्ड पार्टी सीनियर अप्रोच पे, मैं उससे पूछता हूँ कि जो पर्टिकुलर पर्सन आपको यहाँ पर लेकर आए, 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? तो जब बंदा बोलता है 10 में से 10, तो मुझे समझ में आता है ये टू सीसी कर लेगा, ये क्लोज्ड है, ये ऑलरेडी क्लोज्ड है। मैं कुछ नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं बस एक चेरी ऑन द केक हूँ। मैं बस ऐसे ही सोने पे सुहागा कहते हैं, बस वही करने आया हूँ मैं। ठीक है, तो मैं वही करने आया हूँ वहां पे। अगर बंदा बोल देता है स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन क्वेश्चन पूछा, अगर बंदा बोलता है कि 7 8, तो मुझे समझ में आ जाता है कि यहाँ पे मेरा काम, मेरा रोल इंपॉर्टेंट होने वाला है। मुझे वो गलतियां इसकी सुधारनी पड़ेंगी जो ये गलती कर दी है इसने। ठीक है, तो कोशिश करें जितने भी लोग पर्सनल लेवल पे क्लोजिंग करते हैं, आप ये सवाल जरूर करें अपने प्रोस्पेक्ट से। ठीक है, और आपको आइडिया हो जाए। 10 में से 10 ना बोले तो समझ जाओ कि वो टू सीसी नहीं करने वाला है। उसको कहीं ना कहीं कमी खटक गई और इसे टू सीसी नहीं करेगा। और हाइप, खुद की हाइप, खुद की हाइप कैसे बनाए? खुद की हाइप, खुद के अचीवमेंट्स बताएं, अचीवमेंट्स बताएं। ठीक है, अचीवमेंट्स नहीं है तो अचीवमेंट्स बनाएं, अचीवमेंट्स बनाओ। और एक बंदा अपने आप को कैसे हाइप क्रिएट कर सकता है, वो है एटीट्यूड से। अगर वो उसको ईएसबीआई मॉडल भी बता रहा है, ठीक है, किस तरीके से बता रहा है, मैं आज आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो दुनिया में सिर्फ 5% लोगों को पता है। ऐसी सीक्रेट चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज। ठीक है, और ये चीज मेरे अलावा बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, तो बहुत लकी हो, कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्लेटफॉर्म मिल गया। अब मान लो आप उसको मार्केटिंग प्लान भी दे रहे हो, किस तरीके से हाइप क्रिएट कर रहे हो, आप उसको प्रोस्पेक्टिंग सिखा रहे हो, किस तरीके से, कि यार प्रोस्पेक्टिंग तो पूरा फॉरएवर इंडस्ट्री करता है, बट जो प्रोस्पेक्टिंग मैं तुम्हें सिखा रहा हूं ना, शायद ही किसी के पास होगा, शायद ही किसी के पास इतना बेहतरीन तरीका होगा प्रोस्पेक्टिंग करने का। तो उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या लगेगा यार कि आई एम गेटिंग द बेस्ट, है ना, मुझे सबसे बेहतरीन चीजें सिखाई जा रही हैं, क्यों? इस बंदे की वजह से। ये तुम्हारी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। अब तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम एटीट्यूड में रहोगे, तो वो बंदा तुम पे ट्रस्ट करेगा, है ना। अंडर कॉन्फिडेंट होकर बोलोगे तो ट्रस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ आई मेरी बात? गॉट इट? ठीक है, तो एक पॉइंट और लिखो तो कि टास्क देना बहुत जरूरी है उस बंदे को। किसी ना किसी तरह, कहते हैं एक गधा होता है, गधे से जब मजदूरी कराते हैं तो उसके सामने गाजर लटका देते हैं ना। जब गधा चलता होता है उसके सामने गाजर टांग देते हैं, है ना, कैरेट टांग देते हैं, और वो बंदा चलता रहता, चलता रहता। अब तुम्हें शॉर्ट टर्म पे उसको टास्क देना है कि वो उसके लिए काम करे। तुम नोस ग्रुप में लाते टॉप 10 की सिलेक्शन के पीछे भगाओ, टॉप 10 का सिलेक्शन हो जाए, फिर टॉप 1 के सिलेक्शन के पीछे भगाओ। ठीक है, भगाओ उसको, 3 3 दिन पे भगाओ कि हाँ तूने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, तो ये टास्क कर रहे हैं, ये भगाओगे ये मिलेगा। लिखो कि मतलब ये करोगे तो ये मिलेगा, अब ये करोगे, क्या करना क्या मिलेगा वो तो आप जानते ही। ठीक है, आप बना सकते हो खुद से। टॉप 10 में सेलेक्ट करो, आप क्या दोगे इसको? आप मैनेजर से बात कराओगे, टॉप 1 में सिलेक्शन करा दिया, आपको सीधा वर्किंग मोड का प्लान देंगे। ठीक है, क्या ये करोगे ये मिलेगा, ये चीज लिख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, समझने वाली बात है। ठीक है, ठीक है, अब चलो थोड़ा जल्दी जल्दी पीपीटी भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम तो ओवरऑल हो गया, बस पीपीटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को। तो जल्द से फटाक से पीपीटी पढ़ लेते हैं क्योंकि आपका एक और सेशन शुरू हो चुका है। चलो शेयर हो रहा है पीपीटी, हो रहा है सभी को?
मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर रहा, मुझे किसी की कंफर्म करना एक बार। चलो ठीक है। देखो डायरेक्ट का ही बिजनेस है, मैं हमेशा समझाता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट सब बोल सर, डायरेक्ट पे काम करने के लिए क्या मोटिवेशन चाहिए? डायरेक्ट पे काम करने का बस इतना मोटिवेशन चाहिए कि तुम इतना बस सोच लो कि जितने लोग तुम्हारे डायरेक्ट पे हैं अभी, क्या तुम्हें वो कामयाब कर देंगे? क्या तुम्हें वो मैनेजर बना देंगे? इफ द आंसर इज यस, तो मत करो काम डायरेक्ट पे। बट किसी का आंसर यस नहीं होगा। 99% नहीं, 100 में से 100% लोगों का आंसर ना होगा कि जितने लोग तुम्हारे डायरेक्ट पे हैं, तुम्हें भी पता है इतने लोगों से काम नहीं चलने वाला, इतने लोग तुम्हें सक्सेसफुल नहीं बना रहे। यू नीड स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट्स। अभी तुम्हारा बेस नहीं बना है, तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बना। एक बिल्डिंग बनाने से पहले सबसे पहले बेस बनाते हैं, और तुम्हारा बेस अभी तैयार नहीं हुआ है, तुम्हें अभी अपनी बेस पे ही काम करना है। ठीक है? अपने जो भी कमिटमेंट्स आप ले रहे हो, 4 सीसी 6 सीसी 8 सीसी करने का एक पर्टिकुलर टाइम पे, आपका अपलाइन जो आपको कमिटमेंट दे रहा है, छोटे कमिटमेंट लेके छोटे कमिटमेंट को पूरा करने पे कोशिश करो। और जब छोटे छोटे कमिटमेंट तुम पूरे करते हो, उससे लाइफ में कॉन्फिडेंस आता है। जब एक बार कॉन्फिडेंस बन गया, बूम, फिर सब कुछ काम हो गया। कंफर्ट जोन में नहीं पड़ना है, बहुत गंदी बीमारी है। ठीक है? डेली बेसिस पे आपके इंपॉर्टेंट रोल क्या है भाई? इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग करना, फॉलोअप लेना, क्लोजिंग करना, ये चीज आपको पता है। आप रिक्रूटमेंट मशीन तो नहीं कहूंगा, बट अगर आप ये चीज कंसिस्टेंट कर रहे हो, मैंने कल एक चीज मीटिंग में बताई थी ना, कि एक लड़की है जिसने 20 सीसी का बिजनेस, 21 सीसी का बिजनेस किया डायरेक्ट पे। और जब उससे पूछा कि कितने कितने कॉलिंग्स कर डे पर डे, उसने बोला 30 से 40 कॉलिंग पर डे। है ना? और जब पूछा कि यार 30 से 40 कॉलिंग करके आप कैसे कर गए 20 सीसी, इतना तो हमारे एएस भी करते हैं। तो उसने बोला मैं रोज करती हूँ ना सर। है ना? ये चीज का फर्क है कि 40 कॉलिंग भी पर डे कर रहे थे, 1200 प्रोस्पेक्ट्स हो गए यार। 1200 प्रोस्पेक्ट में 20 सीसी, 10 लोगों की एस कराना, मैं कहूंगा उसने लड़की ने कभी मेहनत करी फिर तो। बस कंसिस्टेंट है। ये उसका राज है कि वो एएस लेवल पे 70-80 हजार रुपए कमा रही है, एएस लेवल पे एक असिस्टेंट मैनेजर का चेक उठा रही है। चलो ठीक है। अब मेरी बात समझो कि यहाँ पे एक चीज लिखी थी, आई थिंक आपने देखा होगा, दैट इज फेस रिजेक्शन। है ना? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक अच्छा असिस्टेंट सुपरवाइजर तब तक नहीं बनते अगर आपने काम शुरू करा है, कंसिस्टेंट आप काम कर रहे हो और आपको 1000 रिजेक्शन आ गए, तब आप बन गए असिस्टेंट सुपरवाइजर। पैसे देके लोग एस नहीं करते, एस लोग करते रिजेक्शन खा के। ये बात रखना। ठीक है? डिजर्विंग डिजायर वाला कहानी समझते हो, तो तुम्हें एक डिजर्विंग एस भी बनना पड़ेगा। और डिजर्विंग एस कैसे बनते हैं? जो रिजेक्शन खा लेता काफी। क्योंकि पहले 100-200 क्लाइंट तो तुम्हें मार्केट समझाने में लग जाते हैं, कि तुम्हें मार्केट समझने में लग जाता है। ठीक है? पहले 100-200 प्रोस्पेक्ट जिनसे तुम बात करते हो, वो तो तुम्हें बस मार्केट समझाने आता है कि एक्चुअली में तुम बात कैसे तरीके से लोगों की करने वाले हो, और किस तरीके के लोगों से करने वाले हो। तो पहले 100-200 तो तुम्हें बस मार्केट समझाएंगे, और अगले 100-200 तुम्हें कुछ सिखाएंगे। फिर अगले 100-200 रिजेक्ट करके जाएंगे, फिर अगले 100-200 से रिजल्ट आना शुरू होंगे। ठीक है? 3 महीने की स्ट्रैटेजी काम करती है, इसमें 1 महीना सीखा पूरा, 1 महीना रिजेक्शन खाया पूरा, 1 महीने रिजल्ट आया पूरा। ठीक है? तो गाइस, मीटिंग एंड करते हैं। और जो अगली मीटिंग होगी ना, वो आपकी बहुत शानदार होने वाली है। ठीक है? क्योंकि वहां पे हम सीखेंगे हाई टिकट क्लोजिंग करना, मतलब कॉन्फिडेंट क्लोजिंग करना, 2 सीसी की। यस सर, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा वर्क करता है। ठीक है? तो एक सेकंड, रिकॉर्डिंग बंद